झांझ मृदंग ताल डब बाजे, 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 झांझ मृदंग ताल डब बाजे, झांझ मृदंग ताल डब बाजे। और भैया अयोध्या में ये सुना है सब कैसे नाचे। अरे नाचे हैं ताता तैया, बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों मैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों मैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों मैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे 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 चारों मैया, अवध में बाजे बजैया। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारे माननीय विधायिका जी स्पेशल कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए देखिए कितने पूर्व पहले आ गए, खूब भाव से बधाई का आनंद लिया। केवल 5 मिनट की कथा श्रवण करेंगे सीधे कृष्ण कथा संक्षिप्त रूप से, और सीधे कृष्ण जन्म की ओर हम सभी भागवत भक्त चलेंगे। खूब आनंद से बैठें और कथा को 5 मिनट के बाद में सीधे हम कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई का भी आनंद लेंगे। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस सृष्टि पर अत्याचार होता है, परमात्मा अनेक रूपों में अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों के ऊपर रक्षा करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब सृष्टि पर अत्याचार हुआ, माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके नारायण के पास में गई। नारायण भगवान ने आश्वासन दिया, कहा कि हम ब्रज में आएंगे और अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे। और आज वह समय आ गया। बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसका नाम है मथुरापुरी। और मथुरापुरी में महाराज, मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन। उनके यहाँ जैसे संतान हुई संतों की कृपा से, महाराज पता चला कि यह राक्षस होगा, दैत्य होगा, तो उग्रसेन महाराज ने उस बालक को जैसे ही यमुना में प्रवाहित किया, आगे चल करके वह बालक बड़ा हुआ और उसी बालक का नाम कंस हुआ। कंस को पता चला कि हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया गया और संत ब्राह्मणों के कहने से, तो सबसे पहले वह गया जाकर के उसने भूत भावन महादेव की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। एक धनुष दिया गया और कहा, महाराज जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और जो धनुष को नहीं तोड़ पाएगा तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह मथुरापुरी आया। महाराज अगासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अरिष्टासुर, धेनुका, अनेक राक्षस दैत्यों को अपनी टोली में इकट्ठा किया और महाराज मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दिया और महाराज को बंदी गृह में डाल दिया और उसके बाद में सिंहासन पर बैठ गया। अब जो उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, जो दुष्ट होता है ना महाराज, वो भी कभी कभी दया कर देता। और आज उसके मन में भाव हुआ कि हमारी जो चचेरी बहन है इसका हमें विवाह करेंगे, बड़े धूमधाम के साथ में करेंगे। महाराज विवाह तो किया, किसके साथ में? वसुदेव जी के साथ में। और महाराज आज विवाह किया। जब विदाई करने लगे तो उसका भाव हुआ, क्यों ना हम खुद स्वयं सारथी बनकर के चले और चल करके विदाई करें। संसार के जितने लोग हैं सब हमें अच्छा कहेंगे। और जैसे महाराज चल दिया तो आकाशवाणी हुई, बड़ी जोर से महाराज आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तो जिस बहन को विदा कर रहा है उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल के रूप में आएगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। ये देवता भी महाराज बड़े विचित्र, सोचते चुप रह जाते, थोड़ी देर तो कृपा हो जाती, लेकिन एंड टाइम बिल्कुल समय तक करके रखते हैं। बिल्कुल वो चाहते थे कि इसका उद्धार जल्दी से जल्दी हो। जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता ना महाराज, तब तक थोड़ी उद्धार होता है।
अब महाराज उस कंस ने अपनी बहन के केस पकड़े और रथ से नीचे फेंक करके तलवार लेकर के मारने लगा। लेकिन पति का धर्म होता है महाराज कि अंतिम अंतिम समय तक भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा कि ऐसे तो ये समझेगा नहीं। कहा इससे थोड़ी तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई समस्या है महाराज। अरे इसका अष्टम गर्भ एक एक करके हम देते जाएंगे, मारते जाना। इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हो? संसार के प्राणी क्या कहेंगे? अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा है। और जब विवाह होता है वर वधू 2.5 दिन के लिए नारायण स्वरूप माने जाते हैं। और आज महाराज उस अपराध को होते हुए रोका, कारागृह में बंद कर दिया, एक एक करके सारे पुत्रों को मार दिया। जो सप्तम गर्भ वे कौन आए? हमारे बलराम भैया। योग माया को आदेश किया, जाओ जाकर के कृपा करो, क्योंकि तुम कलयुग में पूजी जाओगे। और आज महाराज बलराम भैया कहां पर? रोहिणी के गर्भ में आए। अब अष्टम गर्भ की बारी आ गई। कथा हम बिल्कुल संक्षिप्त में श्रवण करेंगे और उसके बाद में सीधे बधाई की ओर हम सभी चलेंगे। जैसे महाराज नारायण भगवान कारागृह में आए, शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगाम्यहं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यहं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण, जैसा अद्भुत स्वरूप देख करके वसुदेव देवकी ने कहा कि प्रभु ऐसे कोई बालक होता है? आप यहाँ पर अपना स्वरूप दिखाने आए कि छोटे बालक के रूप में? माता ने जैसे निवेदन किया, नारायण को भी बालक का रूप धारण करना पड़ा। महाराज 4 हाथ से 2 हाथ हो गए। मुकुट जितना भी स्वरूप था सब अंतर ध्यान कर दिया भगवान ने, केवल बालक के रूप में आ गए। देवताओं ने देखा, फूलों की वृष्टि की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य में भी नंद बाबा जी का आगमन होगा झांकी के माध्यम से। हम सभी झांकी के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और माननीय हमारे विधायिका जी आकर के यहाँ पर हमारे कन्हैया जी का पूजन भी करेंगे, भागवत जी पर आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और यह हम सभी का परम सौभाग्य है। जब कथा प्रारंभ हुई थी, अभी ज्यादा नहीं, कुछ ही समय पहले, जो श्री राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या में अपने भवन में विराजमान हो रहे थे, उसके उपलक्ष्य में जो कथा रखी गई थी उसमें कलश यात्रा में सम्मिलित हुई थी। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है और भाग्य का विषय है हमारा। प्रथम दिवस, चौथे दिन और विश्राम दिन, ये जो 3 दिन होते ना महाराज, हमने पूर्व में ही बताया है कि यजमान बन करके, तो देखो प्रथम दिवस कलश यात्रा में भागवत जी को विराजमान करके चले और अद्भुत आनंद आया। और आज कृष्ण जन्मोत्सव में ऐसे समय की राघवेंद्र सरकार की भी बधाई का आनंद और कृष्ण कथा का भी आनंद, तो हम सभी खूब आनंद से बधाई का आनंद लेंगे। और इस कथा को हम कल विस्तार से सभी श्रवण करेंगे। जैसे ही भगवान ने बालक का रूप धारण किया, माया को आदेश कर दिया, नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर एक कन्या के रूप में आए। जैसे यहाँ पर वसुदेव जी महाराज लेकर के गए, यमुना जी ने रास्ता दी, यमुना जी ने चरण स्पर्श किए। अब रात्रि के समय में जैसे कन्हैया को लेटा करके और वहां से चल दिए ना नंद बाबा जी के यहाँ से, जब वसुदेव जी महाराज तो माया को लेकर के आए, सारे बंधनों से बंध गए। और जब कंस मारने आया तो महाराज वो माया आकाश में जाकर के आकाशवाणी करने लगे, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। घबराने लगा, अरे कहाँ है, कौन सी जगह जन्म लिया है? कहा ये तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। कंस बड़ा भयभीत है महाराज। अब अंधेरे में यदि रहता है तो घबरा जाता है महाराज, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, मुझे मार देगा, छोड़ेगा नहीं। यदि दाल में जीरे को भी देख लेता है ना महाराज तो घबरा जाता है। ऐसा महाराज उसकी स्थिति हो गई। अब यहाँ जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है, अब हम कहाँ चलते हैं? सीधे नंद भवन की ओर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे भैया ब्रजवासियों को पता चला, उससे पहले नंद बाबा की जो 2 बहनें नंदा सुनंदा, उनको पता चल गया। अब जो बहन होती है ना भैया के यहाँ पर जब संतान होती तो 6 महीने पहले डेरा डाल लेती महाराज। क्यों?
क्योंकि भैया के यहाँ पर लाला होगा तो हमें मुंह मांगी वस्तु मिलेगी। और नंदा सुनंदा ने देखा कि कन्हैया लाला है गयो, तो महाराज तुरंत थाली पीटना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी है गयो, है गयो, है गयो भैया, है गयो। जैसे ही सुना शोर, अरे महाराज लाखों नर नारी एकत्रित होने लगे। हमारे मध्य में भी झांकी के माध्यम से कन्हैया आ रहे हैं। आप सभी बैठ करके दर्शन करेंगे कन्हैया के अद्भुत झांकी के रूप में, आप सभी दर्शन करेंगे। जैसे महाराज नंद बाबा जी बैठ करके गौशाला में जप कर रहे थे और क्या बोल रहे थे, अभी तो भयो नाए, अभी तो पतो नाए, जाने कब होगो। नंदा सुनंदा गई, अरे भैया बधाई हो। कहा भैया कहा बात की बधाई, कहा पहले ये बताओ तुम दोगे का, कहा तुम जो कहोगे, कहा 9 लखा हार, कहा तुम्हें वो भी दिया जाएगा। आज बताया कि तुम्हारे यहाँ पर लाला हो गया। नंद बाबा का मन प्रसन्न हो गया। महाराज नंद बाबा आज 85 वर्ष की आयु में ऐसे लग रहे जैसे 16 वर्ष के विवाह हुआ है। बढ़िया मूछों पर ताव दे करके, इत्र लगा करके, महाराज तापक हुआ चंदन लगा करके और बढ़िया सुंदर बगलबंदी पहन करके नंद बाबा आए। सारे ब्रजवासियों ने खूब आनंदित से होकर के खूब बधाइयों का आनंद लिया। हम सभी भी यहाँ पर खूब बधाई का आनंद लेंगे। हमारे मध्य में झांकी आ रही, आप सभी बैठ के दर्शन करेंगे और सीधे झांकी यहाँ पर कथा स्थल पर आएंगे। माननीय हमारे विधायक जी आकर के यहाँ पर पूजन करेंगे और जो हमारे यजमान जी हैं मुख्य आज के, वह भी पूजन करेंगे। हमारे भैया लोग एक एक करके आकर के पूजन करेंगे, बधाइयों का भी आनंद लेंगे। और हमारे जितने भी भक्त आए हैं, आप यथास्थान पर बैठेंगे, कन्हैया वहीं पर आएंगे, आप सभी वहीं पूजन करेंगे। हमारो लाला एकदम छोटो सा है, लाला डर जाएगा और ज्यादा शोर शराबो करोगे तो महाराज यहाँ कंस भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो बधाई बधाई फिर है जाएंगी बधाई, तो इसलिए शोर शराबो भी ना है करनो है महाराज। और लाला भी बहुत छोटो है, अभी कन्हैया एकदम छोटो है, तो भाई लाला को भी डर ना लगे। बोले नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के पारे की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। आइए ठाकुर जी का बड़े भाव से हम सभी स्वागत करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। हमारे सुंदर महाराज जल्दी आए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए हो? सभी अपने अपने स्थान पर बैठो। निवेदन है। श्री राधे, श्री राधे। आप लोग अगर बैठोगे नहीं तो बधाइयों का आनंद कैसे आएगा? श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी से निवेदन है। भैया एक कैमरा वाले भैया सभी से निवेदन है, व्यवस्था का भैया थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें, निवेदन है। बोले नंद के लाला की जय हो। देखिए हमारे कन्हैया एकदम छोटे से हैं, इनके जो माता पिता हैं वह शीघ्र आए। बोले नंद के लाला की। निवेदन है सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें, निवेदन है। और इन कैमरा वाले भैया लोगों को थोड़ा एक साइड कर दो भैया।
आप लोग एक साइड हो जाएं। शिरा दे, आप जब तक व्यवस्था नहीं बनाएंगे एक भी बधाई एक भी कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना भैया। अरे वो दादाओ भैया, अरे मधुमंगल बैठ जाओ सब लोग अपने अपने स्थान पर। देखिए हमारे कन्हैया एकदम छोटे से हैं, हमारे बड़े लाला आएंगे आपके मध्य में, ठीक है, क्योंकि कन्हैया एकदम छोटे हैं और आप सब पत्रम पुष्प उस पर चढ़ाओगे ना तो और ज्यादा रोएंगे, तो इसलिए हमारे बड़े कन्हैया आकर के विराजमान होंगे और आप सभी चरण स्पर्श करेंगे। सबकी इच्छा भी है कि महाराज हमें कन्हैया के चरण स्पर्श करना है, तो आपके मध्य में आएंगे, आप सभी चरण स्पर्श करेंगे। और हमारे आज के मुख्य यजमान और हमारे आज के अतिथि के रूप में माननीय हमारे विधायक जी आएंगे और आकर के यहाँ पर भागवत जी का पूजन करेंगे, कन्हैया का भी पूजन करेंगे। आइए निवेदन है, इन बच्चों को बिठा दें भैया, श्री राधे, इन बच्चों को बिठा दें कृपया, निवेदन है। सभी से निवेदन है थोड़ा व्यवस्था बना लें। तो भाई ये सभी बैठ करके एक बधाई के द्वारा आनंद लेंगे और आपके पास ठाकुर जी आ रहे हैं, सभी दर्शन करते हुए जो भी अपने घर से बधाई दक्षिणा लाए हो उस डलिया में प्रदान। एक बार जोरदार ताली की सेवा करें। देखिए हमारे कन्हैया एकदम शांत हैं बिल्कुल। श्री राधे, हमारे मध्य में कन्हैया आ रहे हैं, आप सभी चरण स्पर्श करेंगे। आचार्य जी चले जाएं आपके साथ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हो आज मैया श्री राधे। नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय श्रीर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले भागवत भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हो आज मैया यशोदा के द्वार, अरे बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। कौन कौन पुण्यो कर आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा। गोद भरी करतार बधैया बाज रही। आज
बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती, गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। वावनंदजू करत मुदित मन, वावनंदजू करत मुदित मन, वावनंदजू करत मुदित मन, वावनंदजू करत मुदित मन, यथा योग सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज देखिए यह परम सौभाग्य का विषय है। ठाकुर जी की कृपा से इतने बड़े ही अद्भुत आयोजन में हम सभी को सम्मिलित होने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय हमारे श्रीराधे सुर नर मुनीदर सभी को आए, सुर नर मुनीदर सभी को आए, सुर नर मुनीदर सभी को आए, सुर नर मुनीदर सभी को आए। कपट रूप तन धार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज